नंबर 1, उनकी छोटी छोटी बातों को बिना बोले नोटिस करना। दोस्तों, प्यार की शुरुआत बड़ी बड़ी बातों या शानदार तोहफों से नहीं होती। असली प्यार तो उन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है जो तुम्हारी क्रश बिना जोर दिए हल्के फुल्के अंदाज में कहती है। वो चाहती है कि तुम उसकी इन अनकही बातों को पकड़ डक लो बिना उसके कहे। पहला नंबर है उसकी छोटी छोटी बातों को बिना बोले नोटिस करना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची समझ दूसरों के दिल की गहराई को देखने में है। जब तुम उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो तो तुम उसे वो एहसास दिलाते हो कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्रश नहीं बल्कि एक खास इंसान है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीजें लोग अनजाने में कहते हैं वही उनके दिल का सबसे बड़ा सच होती हैं। जब तुम उसकी फेवरेट कॉफी का फ्लेवर, उसके पसंदीदा गाने या उसकी छोटी सी आदतों को नोटिस करते हो तो तुम उसके लिए एक सेफ और प्यारा स्पेस बनाते हो जहां वो खुलकर खुद को व्यक्त कर सकती है। एक कहानी सुनो राहुल की। राहुल अपनी क्रश सान्या को बहुत पसंद करता था। एक दिन कॉलेज कैंटीन में सान्या ने हंसते हुए बताया कि उसे वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है, खासकर जब बारिश हो रही हो। उसने ये बात यूं ही कही जैसे कोई आम बात हो, लेकिन राहुल ने इसे गौर से सुना और अपने दिमाग में नोट कर लिया। कुछ हफ्तों बाद एक बारिश के दिन राहुल ने सान्या को मैसेज किया, चलो बारिश में वनीला आइसक्रीम खाते हैं, मैं ले आया हूं। सान्या हैरान थी। उसने पूछा, तुम्हें याद कैसे रहा? मैंने तो बस यूं ही कहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। उस पल राहुल ने न सिर्फ सान्या का दिल जीता बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनाया। उस दिन से सान्या राहुल के साथ ज्यादा खुलने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राहुल उसकी छोटी छोटी बातों को दिल से सुनता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्योंकि ये वो छोटे छोटे बीज हैं जो प्यार और भरोसे का पेड़ उगाते हैं। जब वो कहती है कि उसे पुराने गाने सुनना पसंद है, या उसे सूरज ढलने का नजारा अच्छा लगता है, या उसने अपनी फेवरेट किताब का नाम लिया, तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रही, वो तुम्हें अपने दिल का एक टुकड़ा दे रही है। और जब तुम उस टुकड़े को संभाल कर रखते हो तो तुम उसे वो एहसास दिलाते हो कि वो तुम्हारे लिए अनमोल है। क्यों है ये जरूरी? वो सेफ फील करती है। तुम्हारा ध्यान उसे बताता है कि वो तुम्हारे साथ अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर कर सकती है। वो खास फील करती है। जब तुम उसकी छोटी बातों को याद रखते हो तो उसे लगता है कि वो तुम्हारी दुनिया का सबसे खास हिस्सा है। वो भरोसा करती है। तुम्हारी ये आदत एक गहरे भरोसे की नींव बनाती है जो किसी भी रिश्ते की रीआर्च होती है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं जो तुम्हें उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करने में मदद करेंगे। पूरे दिल से सुनो। जब वो कुछ कहे तो सिर्फ सुनो नहीं बल्कि उसे महसूस करो। अपने फोन को साइड रखो और उसकी बातों पर फोकस करो। छोटी डिटेल्स नोट करो। उसकी पसंद नापसंद जैसे फेवरेट फूड, म्यूजिक या आदतें अपने फोन में या दिमाग में सेव कर लो। उसकी बातों को दोहराओ। बाद में उसकी बताई बातों का जिक्र करो, जैसे तूने कहा था ना तुझे बारिश में कॉफी पीना पसंद है। ये उसे दिखाएगा कि तुम ध्यान दे रहे थे। छोटे जेस्चर करो। उसकी फेवरेट चीज जैसे उसकी पसंदीदा आइसक्रीम या गाना बिना बताए सरप्राइज के तौर पर लाओ। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के लिए स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, सच्चाई। अगर तुम उसकी बातों को सिर्फ इंप्रेस करने के लिए नोटिस कर रहे हो तो वो इसे जल्दी पकड़ डीडीडीएच लेगी। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी कोशिश सच्ची होनी चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार बिना स्वार्थ के होता है। जब तुम उसकी छोटी बातों को दिल से नोटिस करते हो तो तुम सिर्फ उसका दिल नहीं जीतते बल्कि अपनी जिंदगी को भी और सार्थक बनाते हो। एक और छोटी कहानी सुनो कबीर की। कबीर अपनी क्रश अनन्या के साथ कॉलेज फेस्ट में था। अनन्या ने यूं ही कहा कि उसे नीले रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं क्योंकि वो उसकी मां की याद दिलाती हैं। कबीर ने इस बात को अपने दिल में रख लिया। कुछ दिन बाद उसने अनन्या को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, नीले रंग की चूड़ियां। अनन्या की आंखें नम हो गईं और वो बोली, तुमने मेरी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। उस दिन कबीर ने न सिर्फ अनन्या का दिल जीता बल्कि एक स्टोइक सिद्धांत को भी जिया, दूसरों की छोटी बातों को बड़ा बनाना। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें वो पुल हैं जो तुम्हें और तुम्हारी क्रश को जोड़ते हैं। हर बार जब तुम उसकी बात को नोटिस करते हो तुम उस पुल को और मजबूत करते हो। स्टोइक योद्धा की तरह उसकी अनकही बातों को सुनो और देखो कैसे तुम उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेते हो जो कोई और नहीं ले सकता। नंबर 2, बिना कहे उसकी पसंदीदा चीजों में इंटरेस्ट दिखाना। दोस्तों, प्यार में शब्दों से ज्यादा जरूरी है फीलिंग्स। तुम्हारी क्रश चाहती है
कि तुम उसकी पसंद को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि उसमें दिल से हिस्सा लो। वो चाहती है कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बनो, बिना उसके कहे। दूसरा नंबर है बिना कहे उसकी पसंदीदा चीजों में इंटरेस्ट दिखाना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब हम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लें। जब तुम उसकी पसंद में इंटरेस्ट दिखाते हो तो तुम उसे बताते हो कि उसकी दुनिया तुम्हारे लिए मायने रखती है। सेनेका ने कहा था, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले वही सच्चा साथी है। एक कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम अपनी क्रश रिया को बहुत पसंद करता था। रिया को पेंटिंग का शौक था और वो अक्सर अपने स्केचेस की बात करती थी। विक्रम को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि यह सब बोरिंग है। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि प्यार में दूसरों की पसंद को अपनाना कितना जरूरी है। उसने रिया के साथ एक आर्ट गैलरी जाने की पेशकश की। वहां उसने रिया की पसंदीदा पेंटिंग्स पर सवाल पूछे, जैसे इस पेंटिंग में तुझे क्या खास लगता है? रिया खुश होकर बोली, मुझे नहीं पता था कि तुझे भी पेंटिंग में इंटरेस्ट है। विक्रम ने हंसकर कहा, मुझे तेरी पसंद में इंटरेस्ट है। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई, क्योंकि विक्रम ने रिया की दुनिया में कदम रखा था। तो दोस्तों, उसकी पसंद में इंटरेस्ट दिखाना इतना खास क्यों है? क्योंकि ये उसे दिखाता है कि तुम उसे सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को अपनाना चाहते हो। चाहे वो किताबें पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो या नेचर में टहलना हो। जब तुम उसकी पसंद को अपनी खुशी बनाते हो तो वो तुम्हारे साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करती है। क्यों है ये जरूरी? वो वैल्यूड फील करती है। तुम्हारा इंटरेस्ट उसे एहसास दिलाता है कि उसकी पसंद मायने रखती है। वो कनेक्टेड फील करती है। तुम्हारी कोशिश उसे तुम्हारे और करीब लाती है। वो खुश रहती है। करें यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। उसकी पसंद को समझो। उसकी पसंद में हिस्सा लेना उसे सुकून और खुशी देता है। कैसे? वो जो पसंद करती है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। अगर उसे म्यूजिक पसंद है तो उसके फेवरेट बैंड के बारे में पढ़ो। साथ में हिस्सा लो। उसकी पसंदीदा एक्टिविटी जैसे मूवी देखना या कॉफी शॉप जाना उसके साथ करो। सवाल पूछो। उसकी पसंद के बारे में उत्साह से सवाल करो, जैसे ये किताब तुझे इतनी क्यों पसंद है? छोटे जेस्चर करो। उसकी पसंद से जुड़ी चीज जैसे उसका फेवरेट बुकमार्क या प्लेलिस्ट गिफ्ट करो। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, सच्चाई और निस्वार्थता। अगर तुम उसकी पसंद में इंटरेस्ट सिर्फ दिखावा करने के लिए दिखा रहे हो तो वो इसे पकड़ DDDH लेगी। तुम्हें उसकी पसंद को सचमुच अपनाना होगा, भले ही वो तुम्हारे लिए नहीं हो। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार दूसरों की खुशी को बिना शर्त अपनाने में है। एक और कहानी सुनो रोहन की। रोहन की क्रश नेहा को प्लांट्स का बहुत शौक था। रोहन को पौधों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उसने नेहा की पसंद को समझने की ठानी। उसने नेहा के साथ एक नर्सरी का प्लान बनाया और वहां पौधों के बारे में सवाल पूछे। उसने नेहा के लिए एक छोटा सा पौधा भी खरीदा। नेहा इतनी खुश हुई कि उसने रोहन को गले लगाया और कहा, तुझे मेरी दुनिया इतनी प्यारी क्यों लगती है? उस दिन रोहन ने समझा कि प्यार दूसरों की पसंद को अपनी दुनिया बनाने में है। दोस्तों, उसकी पसंद में इंटरेस्ट दिखाना उसे वो एहसास देता है कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो। स्टोइक योद्धा की तरह उसकी खुशी को अपनी बनाओ और देखो कैसे तुम उसके दिल के और करीब आते हो। नंबर 3, बात करते वक्त उसे पूरा अटेंशन देना। दोस्तों, प्यार में सबसे अनमोल चीज है समय और ध्यान। तुम्हारी क्रश चाहती है कि जब वो तुमसे बात करे तो उस पल में तुम सिर्फ उसके लिए हो, ना फोन, ना नोटिफिकेशंस, ना कोई और डिस्ट्रैक्शन। तीसरा नंबर है बात करते वक्त उसे पूरा अटेंशन देना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा ध्यान वो है जो बिना किसी बाधा के दिया जाए। जब तुम उसे पूरा अटेंशन देते हो तो तुम उसे वो सुकून और भरोसा देते हो जो वो खोज रही है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हें सुनने वाला मिले वही तुम्हारा सच्चा साथी है। एक कहानी सुनो आदित्य की। आदित्य अपनी क्रश काव्या के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था। काव्या अपनी फैमिली की बातें शेयर कर रही थी, लेकिन आदित्य बार बार फोन चेक कर रहा था। काव्या चुप हो गई और बोली, शायद मैं बोरिंग बातें कर रही हूं। आदित्य को दुख हुआ। उसने स्टोइक दर्शन से सीखा कि ध्यान देना कितना जरूरी है। अगली बार जब वो मिले, आदित्य ने फोन साइलेंट किया, काव्या की आंखों में देखा और उसकी हर बात को गौर से सुना। उसने सवाल पूछे, हंसा और काव्या की बातों पर रिएक्ट किया। काव्या ने बाद में कहा, तुमने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हूं। उस दिन से उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई।
तो दोस्तों, पूरा अटेंशन देना इतना बढ़ा क्यों है? क्योंकि ये उसे दिखाता है कि तुम उसकी फीलिंग्स को वैल्यू करते हो। जब तुम फोन को साइड रखते हो, उसकी आंखों में देखते हो और उसकी बातों पर सच्चे दिल से रिएक्ट करते हो, तो वो महसूस करती है कि वो तुम्हारी दुनिया का सबसे खास हिस्सा है। क्यों है ये जरूरी? वो स्पेशल फील करती है। तुम्हारा अटेंशन उसे बताता है कि वो तुम्हारी प्रायोरिटी है। वो भरोसा करती है। तुम्हारा ध्यान उसे सेफ और कनेक्टेड फील कराता है। वो खुलकर बात करती है। जब उसे तुम्हारा पूरा अटेंशन मिलता है तो वो अपने दिल की बातें शेयर करती है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। फोन को साइड रखो। बात करते वक्त नोटिफिकेशंस को इग्नोर करो। आंखों में देखो। उसकी बातों को सुनते वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखो। रिएक्ट करो। उसकी बातों पर मुस्कुराओ, सिर हिलाओ या सवाल पूछो। मौजूद रहो। उस पल में सिर्फ उसे प्रायोरिटी दो। बाकी दुनिया को भूल जाओ। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, सच्चाई। अगर तुम उसे अटेंशन सिर्फ दिखावे के लिए दे रहे हो तो वो इसे पकड़ DDDH लेगी। तुम्हें उसकी बातों में सचमुच इंटरेस्ट लेना होगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा ध्यान वो है जो दिल से निकले। एक और कहानी सुनो, कबीर की। कबीर अपनी क्रश माया के साथ एक कैफे में था। माया अपनी नई जॉब की बातें कर रही थी, लेकिन कबीर बार बार अपने दोस्तों के मैसेज चेक कर रहा था। माया ने कहा, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूं। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने स्टोइक दर्शन से सीखा और अगली बार माया से मिलने से पहले फोन साइलेंट किया। उसने माया की हर बात को ध्यान से सुना, सवाल पूछे और उसकी खुशी में हिस्सा लिया। माया ने बाद में कहा, तुमने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मेरी हर बात तुम्हारे लिए खास है। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोस्तों, तुम्हारा अटेंशन वो जादू है जो उसके दिल को छू लेता है। स्टोइक योद्धा की तरह उसे वो सुकून दो जो वो तुमसे चाहती है और देखो कैसे तुम उसकी दुनिया का सबसे खास हिस्सा बन जाते हो। नंबर 4, छोटी छोटी जीत या खुशी पर उसे स्पेशल फील कराना। दोस्तों, खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी जीतों में छुपी होती है। तुम्हारी क्रश चाहती है कि तुम उसकी छोटी कामयाबियों को देखो और उसे स्पेशल फील कराओ। चौथा नंबर है, छोटी छोटी जीत या खुशी पर उसे स्पेशल फील कराना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची तारीफ वो है जो दिल से निकले और दूसरों को उनकी वैल्यू का एहसास दिलाए। जब तुम उसकी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हो तो तुम उसे वो हौसला देते हो जो उसे और बड़े सपनों की ओर ले जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की छोटी जीत को बड़ा बनाओ और तुम उनके दिल में हमेशा रहोगे। एक कहानी सुनो, रोहन की। रोहन की क्रश प्रिया ने अपने ऑफिस में एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरा किया था। उसने रोहन को बताया, लेकिन उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं। रोहन ने स्टोइक दर्शन से सीखा था कि छोटी जीत को बड़ा करना कितना जरूरी है। उसने प्रिया को एक छोटा सा नोट लिखा, तुम्हारी मेहनत कमाल की है, मुझे तुम पर गर्व है, और उसे उसकी फेवरेट कॉफी गिफ्ट की। प्रिया की आंखें चमक उठी और वो बोली, तुमने मेरी छोटी सी खुशी को इतना बड़ा बना दिया। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। तो दोस्तों, छोटी जीत को स्पेशल बनाना इतना खास क्यों है? क्योंकि ये उसे दिखाता है कि तुम उसकी मेहनत और सपनों को वैल्यू करते हो। चाहे वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होना हो, एक नई रेसिपी ट्राई करना हो या जिम में एक छोटा टारगेट पूरा करना हो, जब तुम उसकी खुशी को सेलिब्रेट करते हो तो वो तुम्हारे साथ अपने हर पल को शेयर करना चाहती है। क्यों है ये जरूरी? वो प्रेरित होती है। तुम्हारी तारीफ उसे और बड़े लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। वो कनेक्टेड फील करती है। तुम्हारा सेलिब्रेशन उसे तुम्हारे और करीब लाता है। वो खुश रहती है। छोटी जीत को बड़ा करना उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। उसकी जीत को नोटिस करो। उसकी हर छोटी कामयाबी पर ध्यान दो। दिल से तारीफ करो। उसे बताओ कि तुम उसकी मेहनत को कितना सराहते हो। छोटा सेलिब्रेशन करो। उसे कॉफी, चॉकलेट या एक प्यारा मैसेज देकर खुश करो। उसके सपनों को सपोर्ट करो। उसकी जीत को बढ़ा बनाकर उसे और आगे बढ़ने का हौसला दो। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, निस्वार्थता। तुम्हारी तारीफ और सेलिब्रेशन सच्चे दिल से होने चाहिए, न कि सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार दूसरों की खुशी को बिना शर्त सेलिब्रेट करने में है। एक और कहानी सुनो, विकास की। विकास की क्रश नेहा ने अपने कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस दी। वो थोड़ी नर्वस थी और सोच रही थी कि उसने अच्छा नहीं किया। विकास ने उसकी मेहनत को देखा और परफॉर्मेंस के बाद उसे एक छोटा सा नोट दिया। तुमने स्टेज पर आग लगा दी,
मुझे तुम पर गर्व है। उसने नेहा को उसकी फेवरेट चॉकलेट भी दी। नेहा की मुस्कान देखकर विकास को एहसास हुआ कि छोटी जीत को बड़ा करना कितना जादुई हो सकता है। उस दिन से नेहा विकास के साथ अपनी हर खुशी शेयर करने लगी। दोस्तों, उसकी छोटी जीत को बड़ा बनाना उसे वो एहसास देता है कि तुम उसके हर कदम के साथ ही हो। स्टोइक योद्धा की तरह उसकी खुशी को सेलिब्रेट करो और देखो कैसे तुम उसके दिल में एक अनमोल जगह बना लेते हो। नंबर 5, उसकी इनसिक्योरिटीज को बिना मजाक बनाए समझना और सपोर्ट करना। दोस्तों, हर इंसान के दिल में कुछ डर, कुछ कमियां और कुछ अनकहे सवाल छुपे होते हैं। तुम्हारी क्रश भी इससे अलग नहीं है। वो चाहे बाहर से कितनी भी कॉन्फिडेंट दिखे, उसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें वो शायद खुलकर ना बता पाए। वो चाहती है कि तुम इन इनसिक्योरिटीज को बिना जज किए, बिना मजाक बनाए समझो और उसका साथ दो। 5वां नंबर है उसकी इनसिक्योरिटीज को बिना मजाक बनाए समझना और सपोर्ट करना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें ताकत देने में है। जब तुम उसकी इनसिक्योरिटीज को समझते हो तो तुम उसके लिए एक सेफ स्पेस बनाते हो जहां वो अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकती है। एपिक्टेटस ने कहा था, लोगों को वही दो जो वो सबसे ज्यादा चाहते हैं, स्वीकार्यता। जब तुम उसकी कमियों को गले लगाते हो तो तुम उसे वो भरोसा देते हो जो उसे अपने आप में और विश्वास करने के लिए चाहिए। एक कहानी सुनो विकास की। विकास अपनी क्रश नेहा को बहुत पसंद करता था। नेहा को अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी थी। वो अक्सर कहती, मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती। शुरुआत में विकास हंसकर टाल देता और कहता, अरे तू तो ओवरथिंक करती है। लेकिन इससे नेहा और चुप हो जाती। एक दिन विकास ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि इनसिक्योरिटीज कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो हिस्सा है जहां इंसान को सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगली बार जब नेहा ने ऐसा कहा तो विकास ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, तुम जैसी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को बनाती है। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे सचमुच समझता है। उस दिन से उनकी बॉन्डिंग और गहरी हो गई क्योंकि विकास ने नेहा को वो एहसास दिया जो वो चाहती थी, स्वीकार्यता। तो दोस्तों, उसकी इनसिक्योरिटीज को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये उसे दिखाता है कि तुम उसे सिर्फ उसकी खूबियों के लिए नहीं, बल्कि उसकी कमियों के साथ भी प्यार करते हो। चाहे वो अपने लुक्स, करियर या किसी और चीज को लेकर इनसिक्योर हो। जब तुम उसे बिना जज किए सपोर्ट करते हो तो वो तुम्हारे साथ अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकती है। क्यों है ये जरूरी? वो सेफ फील करती है। तुम्हारा सपोर्ट उसे एहसास दिलाता है कि वो तुम्हारे साथ अपने डर शेयर कर सकती है। वो कॉन्फिडेंट होती है। तुम्हारी स्वीकार्यता उसे अपनी कमियों को गले लगाने की ताकत देती है। वो तुम पर भरोसा करती है। तुम्हारा बिना जज करने वाला रवैया एक गहरे भरोसे की नींव बनाता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं जो तुम्हें उसकी इनसिक्योरिटीज को समझने और सपोर्ट करने में मदद करेंगे। ध्यान से सुनो, जज मत करो। जब वो अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करे तो उसे गौर से सुनो और ये तो बेवकूफी है जैसे कमेंट्स से बचो। प्यार से जवाब दो। उसे बताओ कि वो तुम्हारे लिए खास है, उसकी कमियों के साथ। जैसे तुम्हारी सादगी ही तुम्हें इतना खास बनाती है। छोटे जेस्चर करो। अगर उसे अपने लुक्स का डर है तो उसकी तारीफ करो। अगर करियर की चिंता है तो उसकी मेहनत की सराहना करो। सपोर्ट दिखाओ, उसे हौसला दो। जैसे, मुझे यकीन है तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, सच्चाई। तुम्हारा सपोर्ट सच्चा होना चाहिए, न कि सिर्फ उसे इंप्रेस करने का तरीका। अगर तुम उसे झूठी तारीफें दोगे तो वो इसे पकड़ DDDH लेगी। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार दूसरों को उनकी सच्चाई के साथ अपनाने में है। एक और कहानी सुनो रोहन की। रोहन की क्रश प्रिया को अपने करियर को लेकर इनसिक्योरिटी थी। वो अक्सर कहती, मुझे लगता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। रोहन पहले कहता, अरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे प्रिया को कोई सुकून नहीं मिलता था। रोहन ने स्टोइक दर्शन से सीखा और अगली बार प्रिया की बात को गौर से सुना। उसने कहा, प्रिया, तुम्हारी मेहनत और लगन को मैं देखता हूं। तुम जरूर कामयाब होगी और मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया ने कहा, तुमने मुझे मेरे डर से लाड़चने की ताकत दी। उस दिन से उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। दोस्तों, उसकी इनसिक्योरिटीज को समझना उसे वो ताकत देता है जो वो खुद में ढूंढ रही है। स्टोइक योद्धा की तरह उसके डर को गले लगाओ और देखो
कैसे तुम उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेते हो जो अनमोल है। नंबर 6, कभी कभी बिना वजह छोटे छोटे गिफ्ट या सरप्राइज देना। दोस्तों, प्यार में बड़े बड़े जश्न की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे सरप्राइज ही दिल को सबसे गहरे कोने तक छू लेते हैं। तुम्हारी क्रश चाहती है कि तुम उसे बिना किसी खास मौके के खुश कर दो, बस यूं ही। 6ठा नंबर है, कभी कभी बिना वजह छोटे छोटे गिफ्ट या सरप्राइज देना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करने में है। जब तुम बिना उम्मीद के उसे खुश करते हो तो तुम उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ते हो। सेनेका ने कहा था, छोटी चीजें जब दिल से दी जाए सबसे कीमती बन जाती हैं। एक कहानी सुनो रोहन की। रोहन अपनी क्रश प्रिया को इंप्रेस करना चाहता था। वो हमेशा बर्थडे गिफ्ट्स के बारे में सोचता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि प्यार छोटी चीजों में बसता है। उसने प्रिया के लिए एक हस्तलिखित नोट लिखा, जिसमें उसने प्रिया की मुस्कान की तारीफ की और उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट दी। प्रिया इतनी खुश हुई कि उसने वो नोट अपनी डायरी में रख लिया। उसने कहा, यह छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए किसी बर्थडे तोहफे से ज्यादा कीमती है। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई, क्योंकि रोहन ने प्रिया को बिना वजह स्पेशल फील कराया। तो दोस्तों, छोटे छोटे सरप्राइज इतने खास क्यों हैं? क्योंकि ये उसे दिखाते हैं कि तुम उसे हर पल याद करते हो, न कि सिर्फ बर्थडे या वैलेंटाइन डे पर। चाहे वो एक चॉकलेट हो, एक प्यारा नोट हो या उसकी फेवरेट फूल, ये छोटी चीजें उसके दिल में बड़े एहसास जगाती हैं। क्यों है ये जरूरी? वो स्पेशल फील करती है। तुम्हारा सरप्राइज उसे बताता है कि वो तुम्हारी प्रायोरिटी है। वो खुश रहती है। छोटे गिफ्ट्स उसके दिन को खास बना देते हैं। वो कनेक्टेड फील करती है। तुम्हारी कोशिश उसे तुम्हारे और करीब लाती है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। उसकी पसंद याद रखो। उसकी फेवरेट चीज जैसे चॉकलेट, किताब या फूल सरप्राइज के लिए चुनो। सिंपल रहो। महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं, एक नोट या छोटा तोहफा काफी है। बिना मौके के दो। किसी आम दिन उसे सरप्राइज दो ताकि वो खास बन जाए। दिल से दो। गिफ्ट देते वक्त अपनी सच्ची फीलिंग्स जाहिर करो, जैसे ये देखकर मुझे तुम्हारी याद आई। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, निस्वार्थता। तुम्हारा गिफ्ट सच्चे दिल से होना चाहिए, न कि सिर्फ उसे इंप्रेस करने का तरीका। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार बिना शर्त खुशी देने में है। एक और कहानी सुनो कबीर की। कबीर अपनी क्रश अनन्या के साथ कॉलेज में था। अनन्या ने एक बार कहा था कि उसे सूरजमुखी के फूल बहुत पसंद हैं। कबीर ने इस बात को याद रखा। एक दिन बिना किसी खास मौके के उसने अनन्या को एक सूरजमुखी का फूल गिफ्ट किया और कहा, तुम्हारी मुस्कान इस फूल जैसी है। अनन्या इतनी खुश हुई कि उसने कबीर को गले लगाया। उसने कहा, तुमने मेरा दिन बना दिया। उस दिन से उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। दोस्तों, छोटे सरप्राइज उसके दिल में बड़े एहसास जगाते हैं। स्टोइक योद्धा की तरह बिना स्वार्थ के खुशी बांटो और देखो कैसे तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। नंबर 7, उसके मूड को बिना पूछे समझना और उसी हिसाब से रिएक्ट करना। दोस्तों, प्यार में शब्दों से ज्यादा एहसास मायने रखते हैं। तुम्हारी क्रश चाहती है कि तुम उसके चेहरे की उदासी, उसकी हल्की मुस्कान या उसकी चुप्पी को बिना पूछे समझ लो। वो चाहती है कि तुम उसके मूड को महसूस करो और उसी हिसाब से साथ दो। 7वां नंबर है, उसके मूड को बिना पूछे समझना और उसी हिसाब से रिएक्ट करना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा ध्यान दूसरों के अनकहे दर्द को महसूस करने में है। जब तुम उसकी फीलिंग्स को बिना सवाल के समझते हो तो तुम उसके लिए एक सच्चा साथी बन जाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों के दिल को पढ़ने की कला सीख लो और तुम हमेशा उनके करीब रहोगे। एक कहानी सुनो आकाश की। आकाश अपनी क्रश माया के साथ एक कॉफी शॉप में था। माया उस दिन चुप थी, लेकिन हंसने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने पहले पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? माया ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन आकाश ने उसकी आंखों में उदासी देखी। उसने स्टोइक दर्शन से सीखा था कि चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। उसने सवाल बंद किए, माया का फेवरेट गाना प्ले किया और चुपचाप उसका साथ दिया। बाद में माया ने कहा, तुमने बिना पूछे मेरे दिल को समझ लिया। मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है। उस दिन से उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। तो दोस्तों, उसके मूड को समझना इतना खास क्यों है? क्योंकि ये उसे दिखाता है कि तुम उसकी फीलिंग्स को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस भी करते हो। जब वो उदास हो, तनाव में हो या बस चुप हो,
तब उसे सवालों से ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत होती है। तुम्हारा ये समझना उसे वो सुकून देता है जो वो खोज रही है। क्यों है ये जरूरी? वो सेफ फील करती है। तुम्हारा समझना उसे एहसास दिलाता है कि वो तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती है। वो कनेक्टेड फील करती है। तुम्हारी कोशिश उसे तुम्हारे और करीब लाती है। वो सुकून पाती है। तुम्हारा साथ उसे तनाव या उदासी से बाहर निकालता है। कैसे करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। उसके चेहरे को पढ़ो, उसकी आंखों, मुस्कान या चुप्पी पर ध्यान दो। सवाल कम, साथ ज्यादा। अगर वो उदास है तो सवाल करने की बजाय उसका साथ दो। उसकी पसंद का ख्याल रखो। अगर वो तनाव में है तो उसकी फेवरेट चीज जैसे गाना या कॉफी लाओ, सच्चा बनो। उसे दिखाओ कि तुम उसकी हर फीलिंग को महसूस करते हो, बिना दिखावे के। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, सच्चाई। तुम्हारा मूड समझना सच्चे दिल से होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हो तो वो इसे पकड़ डक लेगी। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार दूसरों के एहसासों को बिना शर्त महसूस करने में है। एक और कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम अपनी क्रश रिया के साथ पार्क में था। रिया उस दिन चुप थी और उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी। विक्रम ने पहले पूछा, क्या बात है? लेकिन रिया ने कहा, कुछ नहीं। विक्रम ने स्टोइक दर्शन से सीखा और सवाल बंद किए। उसने रिया को उसकी फेवरेट आइसक्रीम लाकर दी और चुपचाप उसके साथ बैठा। रिया ने बाद में कहा, तुमने बिना कुछ कहे मेरे दिल को सुकून दिया। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोस्तों, उसका मूड समझना उसे वो सुकून देता है जो वो तुमसे चाहती है। स्टोइक योद्धा की तरह उसके अनकहे एहसासों को गले लगाओ और देखो कैसे तुम उसके दिल के सबसे करीब पहुंच जाते हो। नंबर 8, कभी कभी उसे बिना मांगे स्पेस देना ताकि वह खुद को और आपको मिस कर सके। दोस्तों, प्यार में नजदीकियां जितनी जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी क्रश चाहती है कि तुम उसे आजादी दो ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी वैल्यू को महसूस कर सके। 8वां और सबसे खास नंबर है, कभी कभी उसे बिना मांगे स्पेस देना ताकि वह खुद को और आपको मिस कर सके। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार दूसरों को बांधने में नहीं बल्कि उन्हें आजाद करने में है। जब तुम उसे स्पेस देते हो तो तुम उसे खुद को खोजने और तुम्हारी कद्र करने का मौका देते हो। सेनेका ने कहा था, जो चीज हमें छूटी हुई लगती है वही हमें सबसे ज्यादा कीमती लगती है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर अपनी क्रश अनन्या से हर दिन बात करता था। वो हर पल उससे जुड़ा रहना चाहता था, लेकिन अनन्या धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। कबीर को लगा कि शायद वो उसे खो रहा है। तब उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि स्पेस देना कितना जरूरी है। उसने कुछ दिन अनन्या को बिना मैसेज किए अपने काम और हॉबीज पर फोकस किया। एक दिन अनन्या ने खुद मैसेज किया, कबीर तुम बहुत याद आए, क्या चल रहा है? कबीर ने जवाब दिया, बस अपनी दुनिया संवार रहा था, तू बता। अनन्या ने कहा, मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। उस दिन से उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो गई क्योंकि कबीर ने अनन्या को स्पेस देकर उसकी वैल्यू को और बढ़ा दिया। तो दोस्तों, स्पेस देना इतना खास क्यों है? क्योंकि ये उसे तुम्हारी कद्र करने का मौका देता है। जब तुम हर पल उसके पीछे नहीं पड़ते तो वो तुम्हारी मौजूदगी को और ज्यादा वैल्यू करती है। स्पेस देना उसे अपने सपनों, दोस्तों और खुद के साथ वक्त बिताने की आजादी देता है और इस आजादी में वो तुम्हें मिस करती है। क्यों है ये जरूरी? वो तुम्हारी कद्र करती है। स्पेस देने से उसे तुम्हारी वैल्यू का एहसास होता है। वो आजाद फील करती है। तुम्हारा भरोसा उसे अपने सपनों को जीने की ताकत देता है। वो और करीब आती है। जब वो तुम्हें मिस करती है तो तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन और गहरा होता है। कैसे करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। उसके समय का सम्मान करो। हर पल उससे बात करने की जिद न करो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो। स्पेस देते वक्त अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, जैसे अपनी हॉबीज या काम पर ध्यान दो। भरोसा दिखाओ। उसे दिखाओ कि तुम उस पर विश्वास करते हो। बिना बार बार सवाल किए उसे मिस करने दो। थोड़ी दूरी से उसे तुम्हारी मौजूदगी की कीमत समझ आएगी। लेकिन दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक और सबक याद रखो, संतुलन। स्पेस देना मतलब उसे पूरी तरह इग्नोर करना नहीं है। तुम्हें सही बैलेंस बनाना होगा ताकि वो तुम्हारी मौजूदगी को मिस करे, लेकिन ये ना लगे कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा प्यार दूसरों को उनकी आजादी के साथ प्यार करने में है। एक और कहानी सुनो विकास की।
विकास अपनी क्रश नेहा से हर दिन मैसेज पर बात करता था, लेकिन नेहा ने एक दिन कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए। विकास को बुरा लगा, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन से सीखा और नेहा को स्पेस दिया। उसने अपने जिम रूटीन और दोस्तों के साथ वक्त बिताने पर फोकस किया। एक हफ्ते बाद नेहा ने खुद कॉल किया और कहा, विकास, तुम्हारी कमी खल रही थी, चलो मिलते हैं। विकास ने हंसकर कहा, मैं तो बस तुम्हें मिस करने का मौका दे रहा था। उस दिन से उनकी बॉन्डिंग और गहरी हो गई। दोस्तों, स्पेस देना उसे बांधने से ज्यादा पावरफुल है। स्टोइक योद्धा की तरह उसे आजादी दो और देखो कैसे वो